हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट जो RUHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म से ध्यान आया RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में अगर आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो RUHS का जो BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में होने वाला है, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 25 जून 2024 से फिलअप होना स्टार्ट हुआ है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है वो 16 जुलाई 2024 है। तो आप में से सभी स्टूडेंट जिनने अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है किसी भी कारण से, तो वो जल्दी से जल्दी अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर दें और जो एप्लीकेशन फॉर्म का काम है उससे फुर्सत हो जाए, जिससे अपना पूरा फोकस आप प्रिपरेशन जो है उस पर लगा पाए। ठीक है, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही फिलअप होना बंद होगा उसके बाद जल्दी जो एग्जाम डेट है वो रिलीज कर दी जाएगी। ठीक, तो आपके पास जो है वो ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप करके अपना पूरा फोकस अपनी प्रिपरेशन पर लगाएं। एक मंथ का टाइम हम मैक्सिमम मान के चलते हैं कि जो एग्जाम डेट आएगी तो उसमें लगभग एक मंथ का जो टाइम है वो तो स्टूडेंट को मिलेगा। तो इस एक मंथ को कैसे आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। ना सिर्फ प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाए बल्कि आप जो भी कंप्लीट सिलेबस है उसका रिवीजन भी कर पाए। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो हम एक मंथ में पूरे कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कैसे करें, तैयारी के साथ साथ हम उस पूरे सिलेबस को रिवाइज कैसे करें। तो आज के वीडियो में हम जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करें या थ्योरी ज्यादा पढ़ें। ठीक है, तो मैं सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देती हूँ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने का, वो ये है कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी अच्छी होगी। ठीक है, देखिए सिलेबस सभी स्टूडेंट मोस्टली पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, सबने जो थ्योरी है वो पढ़ी होती है, जितना सिलेबस आपने पढ़ा है सब कुल मिलाकर सभी स्टूडेंट सिलेबस पढ़ ही लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में डिफरेंशिएशन होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कुछ स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, वो मेन एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट कर पाते हैं, और कुछ स्टूडेंट सिर्फ जो थ्योरी है वही पढ़ते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। तो यही डिफरेंस होता है कि कुछ स्टूडेंट का एग्जाम में सिलेक्शन होता है और कुछ स्टूडेंट का एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये गलती ना करें। आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उनकी थ्योरी पढ़ें और उसी के साथ जो भी उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। ये फिजिक्स सब्जेक्ट में भी ऐसे ही करना है, बायोलॉजी सब्जेक्ट में भी ऐसे ही करना है और केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, आप सभी को पता होगा आपके एग्जाम में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, बायोलॉजी के लिए स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मतलब हम कौन सी बुक से जो थ्योरी है उसको पढ़ें, तो NCERT की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। आप NCERT की जो बुक है उससे अपना सिलेबस जो है वो बायोलॉजी के लिए कवर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आपको इस साल सिलेक्शन चाहिए और राजस्थान स्टेट के जो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेना है और फिर वहां से BSc नर्सिंग को कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल भी स्किप ना करें। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि मैम हम एक मंथ में अपनी जो तैयारी है उसको कैसे कंप्लीट करें। देखिए आपके पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। ठीक है, एक मंथ का टाइम है, एक मंथ को अच्छे तरीके से यूज करो अपनी प्रिपरेशन में। लगभग मैक्स टू मैक्स टाइम निकालो जितना आप अपनी प्रिपरेशन के लिए निकाल सकते हो। इससे रिलेटेड भी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम अब हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपके पास एक मंथ का टाइम बचा हुआ है। अगर आपने अच्छे से साल भर नहीं पढ़ा है तो इस एक मंथ को अच्छे से यूज करो और अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर लो। ठीक है, लगभग 10 से 12 घंटे अपनी प्रिपरेशन के लिए निकालो, जिससे जो भी कंप्लीट सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ पाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ, जिससे आप मेन एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, देखिए जो भी रहा, जैसा भी साल भर आपने किसी भी कारण से बिल्कुल नहीं पढ़ पाया हो, ठीक है, अब उस बात के अफसोस में मत बैठो कि अरे मैम हमने तो साल भर पढ़ नहीं पाया है, अब हम कैसे एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए ये सब फालतू बातें हैं, इन चीजों पर अपना ध्यान मत लगाओ। जो भी टाइम बचा है उसको अच्छे से यूज करो और कंप्लीट जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, जिससे
देखिए आपने साल भर पढ़ा नहीं पढ़ा वो रहने दीजिए, अब जो लिमिटेड टाइम बचा हुआ है उसमें अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। भले ही आपने मतलब कोई चैप्टर नहीं पढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, तब भी आप ये जो लिमिटेड टाइम है उसमें चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ सकते हो और फिर जो थ्योरी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में फिर से कहूंगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। किसी भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए, जो बोलते हैं ना कि एक कोई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और उतना ही आप अच्छे से मेन एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम जो सिलेबस है वो इतना ज्यादा है, एक मंथ में हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब आपको जो है वो ज्यादा नोट्स वगैरह नहीं बनाने, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है। अगर आपको कहीं से नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं तो आप उनसे पढ़ लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप बेस्ट बुक को प्रेफर करें, ऐसे ही किसी भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझसे पूछा गया है मैं उसको क्लियर कर दूं। आप देखिए डेली जितना भी पढ़ते हो ना, आप साथ ही साथ जो भी आपको पढ़ते टाइम डाउट वगैरह आ रहे हैं ना, आप उनको साथ में कंप्लीट कर लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको उस चैप्टर में कोई डाउट आया, तो उस डाउट को कोशिश कीजिए कि आज ही कंप्लीट करो, कल पर मत रखो, ठीक है, कि कल हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नहीं, कल आप फिर से पढ़ोगे तो कुछ और डाउट आएगा और पूरा का पूरा बर्डन इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। रिवीजन के लिए स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम हम पूरे सिलेबस को इतने लिमिटेड टाइम में कैसे रिवाइज करें, तो रिवीजन के लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जैसे आप ना कंप्लीट सिलेबस को फिर से नहीं पढ़ सकते हो, तो आप क्या करो कि चैप्टर वाइज जो भी थ्योरी है ना उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और जहां पर भी आप अटकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, 11th क्वेश्चन पर आप जो है वो अटक रहे हो, तो एक बार फिर से थ्योरी देख लो कि कौन सा पॉइंट है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। रिवीजन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से करोगे ना तो आपका दो फायदे होंगे, ठीक है। एक तो जो रिवीजन है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो कंप्लीट सिलेबस है उसको रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम मतलब जो लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, तो हम मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर ले। मॉक टेस्ट बिल्कुल जरूरी है, मॉक टेस्ट से आपको आपकी प्रिपरेशन का लेवल पता चलता है। तो अगर आप में से बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छी साल भर पढ़ाई की है, प्रिपरेशन उनकी बहुत ही अच्छी है, उनने कंप्लीट सिलेबस कवर कर लिया है, साथ ही साथ उनका रिवीजन भी अच्छे से चल रहा है, तो वो मॉक टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें। क्योंकि मॉक टेस्ट में जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो एक टाइप का आप एग्जाम में जैसे बैठते हो, जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, वैसा माहौल आपको मिलता है, ठीक है। तो और आपको ये भी समझ में आता है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम क्या क्या गलतियां कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट में अपनी गलतियां कर लोगे ना, जो भी आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो वो अगर मॉक टेस्ट में आप कर लोगे तो जो मेन एग्जाम है उसमें आप सही से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि मैम हम जो है ना वो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हमारा नहीं हो पाता है, जो क्वेश्चंस हैं हम पूरे कंप्लीट नहीं कर पाते और टाइम आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो भी आपकी गलतियां हैं, जो भी सिली मिस्टेक्स हैं, उनको कोशिश कीजिए कि मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, जितना हो सके। देखिए पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चीजों को रिवाइज कर सकते हैं उतना कोशिश कीजिए कि आप लिमिटेड टाइम में रिवीजन कर पाए, ठीक है। और जितने मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उतने मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। मॉक टेस्ट जो है वो एक टाइप का क्लियरेंस देता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो जब आप मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे आपको पता चलेगा कि आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उनको आप किस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते समय रिलेट कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम हम फर्स्ट टाइम एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करें और जो भी आपके डर हैं उनको निकालें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। देखिए पहला स्टेप रहता है आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करें। प्रिपरेशन में पहले थ्योरी पढ़ें और फिर उसी चैप्टर्स की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करें। दूसरा रहता है कि आप जो भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करें और तीसरा रहता है मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। ये तीनों स्टेप एक प्रिपरेशन जर्नी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप में से जो भी स्टूडेंट RUHS यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो प्लीज ये पैटर्न को फॉलो करें कि सबसे पहले तो अपना कंप्लीट सिलेबस कवर करें, उसके बाद जो सिलेबस है उसमें भी जो चैप्टर्स की थ्योरी उसको पढ़ें,
और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जैसे ही आपके सिलेबस कंप्लीट होता है, आप जो सिलेबस है उसको चैप्टर वाइज रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। रिवीजन में भी जो भी नोट्स वगैरह आपके पास है उनको आप एक बार पढ़ लें और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो चीजें आप पढ़ रहे थे उनसे कंसेप्ट किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपका रिवीजन भी सही हो जाए तो आप मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, जिससे आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड अगर कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।